ये कहानी एक सर्जन की है जो एक लड़का से बदला लेने के लिए उसे लड़की बना देती है और उसे अपने ही घर में उसे वाइफ बनाकर रखती है। आखिर ये ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट एक प्लास्टिक सर्जन होता है। इसके साथ ये किसी के भी जेंडर को चेंज कर सकता है, यानी कि लड़के को लड़की में और लड़की को लड़के में बदल सकता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरा होता है। दरअसल रॉबर्ट वेरा पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। ये एक्सपेरिमेंट एक इलीगल होता है, इसलिए वेरा एक घर के खास हिस्से में रहती है। यहाँ पर किसी भी को आने जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो योग करती है और इसके साथ ही वो बुक्स रीडिंग करता है और वो पुराने कपड़ों से कुछ अजीबोगरीब डॉल बनाती रहती है। वेरा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कम्युनिकेटर की मदद से मंगवा लेती है और उसके पास वो सारी चीज़ लिफ्ट से पहुंच जाती है, जिससे कि वो किसी भी इंसानों के कांटेक्ट में ना आए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट घर पे आ जाता है। वो वेरा को कैमरे से देख रहा होता है। दरअसल वेरा जिस रूम में रहती है उस रूम में एक कैमरा लगा होता है जिसके जरिए वो वेरा पर नजर रखता है। लेकिन एक दिन वेरा उस कैमरे को देख लेती है और उसके बाद वेरा खुद को जख्मी कर लेती है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। ये देखकर रॉबर्ट उसके पास जाता है और उसे अपनी प्राइवेट रूम में लेकर जाता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। यहाँ पर वेरा रॉबर्ट से कहती है कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि अगर वो मरना चाहती है तो अपने आप को बड़े ही आसानी से मार सकती थी। इलाज के दौरान रॉबर्ट को ये पता लगता है कि वेरा का स्किन बहुत ही मुलायम है, इसलिए वो जानवरों का ब्लड इस्तेमाल करके एक ऐसी स्किन तैयार करता है जिस पर ना ही तो कोई कीड़ों का असर होगा और ना ही कोई उसे काटा जा सकता है और ना ही इसके साथ उस पर आग का कोई असर होगा। इतने दिनों के बाद वो स्किन तैयार होता है। रॉबर्ट उसको वेरा की स्किन से चेंज करने लग जाता है। इसके बाद रॉबर्ट इस स्किन को ऑफिशियली अनाउंस कर देता है। वो कहता है ना ही ये स्किन पर मलेरिया का कोई असर होगा और एक्सीडेंट होने पर इस स्किन को डैमेज भी नहीं किया जा सकता। और वो इस स्किन का अपने वाइफ से केल को डेडिकेट करती है जो कि कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड रॉबर्ट से पूछता है कि तुमने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया। तब वो रॉबर्ट से कहता है कि ये सारी चीज़ें इलीगल है, तुम ये सब करना बंद कर दो। इसके बाद रॉबर्ट वेरा के पास आ जाता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि अब तुम पूरी तरह से रेडी हो और अब तुम पर किसी भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। रॉबर्ट की ये बात सुनकर वेरा को अब यही लगता है कि वो अब किसी भी चीज़ के लिए आज़ाद है, इसलिए वो रॉबर्ट को किस करने लगती है। लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं करता है और वो वहाँ से चला इसके बाद रॉबर्ट अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। तब उसकी माँ उससे यही कहती है कि तुम्हें वेरा को मार देना चाहिए क्योंकि वो पीछे जाकर तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तभी रॉबर्ट अपनी माँ की बात काटते हुए यही कहता है कि हमें इतनी सारे नौकरों की ज़रूरत नहीं और उसे हमें काम से निकाल देना चाहिए। रॉबर्ट के कहने से सारे नौकरों घर से निकाल दिया जाता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़का शेर के कपड़े पहने हुए डोर पे डोरबेल बजाता है जिसका नाम जैकब होता है। जैकब रॉबर्ट का ही सौतेला भाई होता है जो कुछ साल पहले उसे छोड़कर चला गया होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसे पहचान नहीं पा रही हो। तब वो अपना पैंट उतार कर उसका बर्थ मार्क दिखाती है और वो उसे पहचान लेती है और वो बाहर चली जाती है, लेकिन वो उसे घर में आने के लिए मना करती है क्योंकि रॉबर्ट के परमिशन के बिना कोई भी उसके घर के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जैकब जबरदस्ती उसके घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद उसकी माँ उसे खाना देती है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से खाना खाकर यहाँ से चले जाओ। तभी टीवी पर एक न्यूज आता है कि ज्वेलरी शॉप में चोरी हुआ है और ये चोरी जैका ने ही किया होता है और उसकी माँ ये समझ जाती है कि वो पुलिस
पुलिस से बचने के लिए आया होता है। यहाँ पर जैका अपनी माँ से कहता है कि मुझे रॉबर्ट से अपना फेस चेंज करवाना है जिससे मुझे कोई भी पहचान न सके, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। और वो अपनी माँ की बात न मानकर घर के अंदर शराब ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वेरा पर पड़ती है और वो वेरा को देखकर हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसकी माँ गन निकाल के उसे कहती है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो अपनी माँ की बात ना मानकर उस पर ही हमला कर देता है और उसे चेयर में बांध देता है और वो वेरा की तलाश में आगे चला जाता है। फिर जैका वेरा की तलाश में आगे निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजा तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वेरा उसको लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगता है, लेकिन जैका ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से वो वेरा को अपने बस में कर लेता है और तभी उसे पूछती है कि तुम अब तक जिंदा कैसी हो, तुम तो मर चुकी थी। तभी वो वेरा को ले जाता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है। ये सब उसकी माँ मेरिलिन स्क्रीन पर देख सकता था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। तभी उधर से रॉबर्ट आ जाता है और ये सब देख वो सीधा रूम में जाता है और गन लेकर जैका को वहीं पे खत्म कर देता है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसकी माँ उसे रॉबर्ट और जैका के अतीत के बारे में बताती है। ये बात आज तक उसने किसी को भी नहीं बताई हुई होती है। वो बताती है रॉबर्ट और जैका दोनों सौतेले भाई है। जैका की उसके पिता जब ये बात पता चली कि वो मेरे पेट में मेरे बॉस का बच्चा यानी कि रॉबर्ट है, तब वो मुझे छोड़कर चला गया था। जब मैंने रॉबर्ट को जन्म दिया तब रॉबर्ट के पिता ने उसे अपनी वाइफ को सौंप दिया, क्योंकि उसकी वाइफ बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। कानूनी तौर पर रॉबर्ट अपने पिता के ही संतान है, लेकिन उसे मैंने ही पाला है। इसके बाद वेरा मेरिलिया से ये पूछती है कि वो क्यों कह रहा था कि मैं मर चुकी हूँ। तब मेरिलिया उससे कहती है कि तुम्हारा चेहरे रॉबर्ट की वाइफ की तरह है जिसका नाम केल था। रॉबर्ट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन केल ने उसे धोखा दिया। जैकास के प्यार पर वो पड़ चुकी थी और दोनों ही एक दिन दोनों घर छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन इन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में जैका तो बच जाता है, लेकिन केल का उस आग में पूरी तरह झुलस जाता है। उसके बाद रॉबर्ट उसे अपने घर में बुलाता है और अपने घर का सारे शीशा हटा देता है जिससे कि वो अपना झुलसा हुआ चेहरा ना देख सके। एक दिन केल की बेटी नोर्मा एक दिन सॉन्ग गा रही होती है। ये सुनकर केल अपनी खिड़की पर पहुंचते हैं तो वो अपना चेहरा देख लेती है, जिससे देखकर वो डर जाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। मेरिलिया जिस जगह पर वेरा को ये बात बता रही होती है वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वेरा को अपने साथ लेकर जाता है। जब रॉबर्ट अपने बेड पर लेटा हुआ होता है तब वो कुछ सोच रहा होता है। रॉबर्ट अपनी वाइफ केल के मरने के बाद अपनी बेटी को पहली बार पार्टी में लेकर गया होता है, जिससे कि उसकी बेटी को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वो अपनी माँ के मरने के बाद डिप्रेशन में चली गई होती है। लेकिन रॉबर्ट पार्टी में ये नोटिस करता है कि उसकी बेटी पार्टी में नहीं है। जब वो उसे देखने के लिए बाहर जाते हैं तब एक बाइक वाला तेजी से उसके आगे से निकलता है। फिर वो अपनी बेटी को तलाश करने लगती है। तब नोर्मा उसको मिल जाती है और उसे बहुत बुरी हालत में देखते हैं। यहाँ रॉबर्ट ये समझ गया था कि उसके बेटी का ये हाल वो बाइक वाला ने ही किया है। इसके बाद वेरा को भी एक सपना आता है जिसमें विंसाइट नाम का एक लड़का उसी पार्टी में नोर्मा के साथ बात कर रही होती है। इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों ही पार्टी से बाहर निकल जाते हैं। बाहर नोर्मा अपने कोट से परेशान होकर उसे उतार देती है। तब विंसाइट को ये लगता है कि नोर्मा उसके साथ फिजिकल होना चाहती है। इसके बाद नोर्मा के साथ वो इंटीमेट होना लगता है। यहाँ पर नोर्मा भी उसे नहीं रोकती। अब पार्टी में वो सॉन्ग चलने लगती है जो नोर्मा गा रही थी जिस समय उसका माँ ने आत्महत्या की थी। वो सॉन्ग को सुनकर नोर्मा को अटैक आता है और वो चिल्लाने लगता है। यहाँ पर विंसाइट को सब देखकर ये डर जाता है और वो अपने पास पड़ा हुआ पत्थर लेकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और विंसाइट बाइक लेकर चला जाता है। लेकिन रॉबर्ट उसका गाड़ी का नंबर देख लेता है। कुछ दिन बाद विंसाइट अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन रॉबर्ट उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है
और बेहोश होने वाली गन से उस पर हमला कर देता है। उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने गैराज में ले जाकर उसे बंद कर देता है। लेकिन विनसाइट को ये पता नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ रोबर्ट अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसे वहाँ पर डॉक्टर से ये पता चलता है कि सदमे की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर रोबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से सनकी साइंटिस्ट बनने की बात करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोबर्ट विनसाइट को सेव करने लगता है। उसके बाद रोबर्ट उसका सर्जरी करने के लिए उसे अपनी प्राइवेट रूम में लेकर आता है। रोबर्ट अपनी कलीग से ये फर्जी डॉक्यूमेंट देख के दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि पेशेंट अपनी सर्जरी को गुप्त रखना चाहता है। इसके बाद सर्जरी स्टार्ट होती है और उसे लड़का से लड़की में बदल दिया जाता है। इसके बाद उसे सभी चीज़ें दिया जाता है जिसकी ज़रूरत एक लड़की को होती है। रॉबर्ट विनसाइट का सर्जरी करके उसका सभी चीज़ें बदल देती है, जैसे कि उसका आवाज़ और उसके अंदर बनने वाले हार्मोन। इसके बाद सर्जरी की आखिरी प्रक्रिया बाकी होती है जिसमें उसे लड़की का चेहरा दिया जाता है और ये चेहरा और किसी की नहीं बल्कि उसकी वाइफ केल का होता है। और इसके बाद रॉबर्ट उसका नाम वेरा रखती है और रॉबर्ट वेरा को लेकर अपने घर आ जाती है और वो यहाँ पर उसे अपनी माँ की साथ रखते हैं ताकि वो लड़कियों की सारी एक्टिविटी सीख जाए। वेरा को अपनी फैमिली में रखे हुए काफ़ी समय हो जाता है और रॉबर्ट और वेरा दोनों हस्बैंड और वाइफ की तरह रहने लगते हैं। मेरेलिया के साथ एक दिन वेरा मेरेलिया के साथ शॉपिंग पर जा रही होती है और रॉबर्ट घर पर अकेला ही होता है। तभी उसका फ्रेंड घर पर आता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि या तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो और या तो मुझे अपनी प्राइवेट क्लिनिक मुझे दे दो। लेकिन रॉबर्ट इसे मना कर देता है। तभी उसका फ्रेंड उसे विनसाइट का मिसिंग फ़ोटो दिखाता है और वो रॉबर्ट को कहता है इसका सर्जरी हमने तुम्हारे घर में किया था और तुमने मुझे फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए थे। लेकिन तभी वहीं पे वेरा आ जाती है और वो कहती है ये डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, इस पे मैंने ही सिग्नेचर किया था, मैं अपनी मर्जी से सर्जरी हुई हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट वेरा से इंटीमेट होने के लिए कहती है लेकिन वेरा उससे कहती है मेरी तबीयत ख़राब है। फिर वो मेडिसिन लेने के लिए अंदर जाती है लेकिन वेरा अंदर से गन लेकर आती है और वेरा रॉबर्ट से कहती है मैंने आज तक तुमसे प्यार करने का नाटक किया है और रॉबर्ट से ये कहकर गोली मार देता है जिससे रॉबर्ट का वहीं पर मौत हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर मेरेलिया की आंख खुल जाती है और वो गन लेकर रॉबर्ट्स के रूम की तरफ पहुंच जाती है लेकिन वहाँ पर वेरा उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो मेरेलिया को शूट कर देता है। तभी वेरा अपने घर पर जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए ये एक नॉर्मल बात हो सकती है लेकिन हमारे लिए एक नया वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन देता है।